रिसेंटली ही नई हुकूमत आई अमेरिका के अंदर, ट्रंप की हुकूमत आई और उसके बाद हमने देखा कि एकदम से बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप सीट्स पर इंडियन हिंदूज को चुना जाने लगा। अपनी काबीना में अहम ओहदों पर तकरीबन तमाम अफराद को ही नामजद कर दिया है। US President-elect Donald Trump has nominated Indian-American Pentagon official Kashyap Patel as FBI director. और ट्रम्प का FBI डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल का नाम अनाउंस करना, ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसको कुछ सर्कल्स में तो बहुत शॉकिंग न्यूज के तौर पर लिया जा रहा है। ये बड़ी अनहोनी हुई है, मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों। वेरी सेंसिटिव और ये खासी सनसनीखेज है। आलम इस्लाम के लिए इन तैनातियों में कोई खैर की खबर नहीं। इट इज नॉट अ गुड न्यूज। तो ये सब फिर मामला किस तरह उनकी तैनाती हुई? आप देखें उनके जो पार्टी एजेंडा है, उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो इजराइल से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। उसके अलावा किसी मुसलमान को अमेरिका में रह के ये समझना कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ही डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल नवाज शख्सियात को काबीना में शामिल किए जाने से मुस्लिम कम्युनिटी तशवीश का शिकार है। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। जब से यह बात कंफर्म हुई है कि अमेरिका के FBI चीफ एक हिंदू आकाश पटेल होंगे, तब से पाकिस्तान में भोकाल मच गया है। रिएक्शन आने लगे हैं। रिसेंटली अमेरिका की टॉप स्पाई एजेंसी के लिए टॉप सीट के लिए नाम नॉमिनेट किया गया तुलसी गैबर्ट, जो कि इंडियन ओरिजिन की है, हिंदू है। अभी खबर सामने आ रही है कि FBI डायरेक्टर के तौर पर एक इंडियन ओरिजिन के केशव पटेल, जो कि एक हिंदू ही हैं, उनका नाम नॉमिनेट किया गया है ट्रंप की तरफ से। यूं मान लें जैसे पूरे अमेरिका को अब इंडियन ओरिजिन के हिंदू ही चला रहे हैं। एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। इस वक्त मुस्लिम्स कहाँ पर है, इस वक्त पाकिस्तानी कहाँ पर है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो वो है इंडियन ओरिजिन के लोग, ज्यादातर हिंदूज ही नजर आए। काश पटेल साहब जो कि क्लोज रिलेशंस रखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रंप के, यानी कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स कहते हैं कि अमेरिका के अंदर जो काश पटेल हैं उनको FBI डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं इसको ये समझता हूँ कि बीइंग डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस लाइफ टाइम एक किसी भी शख्स के लिए ऑनर हो सकती है। और इसकी जो आप समझ लें कि इम्प्लीकेशंस हैं फॉर द अमेरिकन्स, फॉर द मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर थोड़ी सी गप मारी जाए आपके साथ। देखें, सेनेट कंफर्म करता है इस अपॉइंटमेंट को, और काश पटेल जो है, जब उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल पे ये कहा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि जो काश पटेल है इज़ द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इम्पॉर्टेंट लॉयर है, इन्वेस्टिगेटर है, अमेरिका फर्स्ट का फाइटर है। इसका मतलब ये है कि वो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो माइंडसेट है, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है टुवर्ड्स FBI एंड टुवर्ड्स हाउ टू रन द कंट्री एज नेक्स्ट 4 years, वो कह रहा है उस चीज़ का वो फाइटर है। और वो कहता है जी कि करप्शन के खिलाफ है, जस्टिस जो है उसको रिस्टोर करना चाहता है, अमेरिकन लोगों का ख्याल रखता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जो ये काश पटेल है, इनको क्यों अपॉइंट किया गया, इसके पीछे लॉजिक क्या थी, ये समझने वाली बात है। काश पटेल जो है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा FBI को क्रिटिसाइज करते हैं। एक इन्होंने पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो वॉशिंगटन DC के अंदर जो FBI का जो हेडक्वार्टर है, इसे बदल देना चाहिए इनटू म्यूजियम ऑफ द डीप स्टेट। और वो कहता है, अब ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप कहें कि भाई FBI है, भाई FBI इज समथिंग, इट्स बिग। आप हमने अमेरिकन मूवी में देखा, वो कहाँ जाता है, FBI, तो हर चीज़ जो है ना पीछे हट जाती है। सो FBI अमेरिका के अंदर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो बहुत 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 तगड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है। एंड वन मस्ट अंडरस्टैंड, एंड वी डू अंडरस्टैंड दिस, कि इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। बहरहाल, अब वो इसके हवाले से तो ये बात करते हैं। अब अगर ये देखें कि FBI की वो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि जनाब इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है,
क्यों काश पटेल FBI के खिलाफ थे, इसकी वजह क्या थी एंड ऑल दैट, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक बुक लिखी थी, देखें बड़े स्मार्ट थे काश पटेल। वो कैसे स्मार्ट थे, एक खास व्यू था FBI के बारे में। देन उन्होंने बुक लिखी गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी। ये जिसमें वो बेसिकली बात करता है कि हाईजैकिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट जो अपरेटस है उसके बारे में बात की, जो कि ट्रम्प के खिलाफ काम कर रहा था। तो उसने बेसिकली FBI को गवर्नमेंट गैंगस्टर कह दिया, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, ये डीप स्टेट है। तो वो बेसिकली जो बात कर रहे थे अमेरिका के अंदर के ट्रम्प के ऊपर केसेस बन रहे हैं, ट्रम्प के ऊपर जो अटेम्प्ट्स हुई हैं, तो ये बेसिकली वो समझते हैं कि दिस इज ऑल डीप स्टेट। तो सारे लोग परेशान थे कि अगर डीप स्टेट इतनी ताकतवर है तो ये तो फिर मतलब यही हर चीज़। और वो समझते हैं कि डीप स्टेट के जो फुटप्रिंट है, खासतौर पे जो शॉन राइन का जो पॉडकास्ट है, वो समझते हैं कि डीप स्टेट के फुटप्रिंट्स इतने बड़े हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन के ऊपर वो क्रिटिसाइज करते थे कि इतने बड़े फुटप्रिंट हैं। और ख़ास तौर पे जब 2022 में सर्च वारंट आए ट्रम्प के मारा लागो की जो रहायशगाह है उनकी फ्लोरिडा में, उस हवाले तो उस वक्त इन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। वो चार्जेस तो वो सारे ख़त्म कर दिए उन्होंने।